राधे राधे सभी को। रोज की तरह आज एक नया आसन करेंगे हम, मंडूकासन। मंडूकासन हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। यह आसन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। यह आसन एक ऐसा आसन है जिसे करने से हमारे पेट के इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनकी मसाज होती है और ये अच्छे से काम करती हैं। इस आसन को करने के लिए ना हमें वज्रासन में बैठना पड़ता है और उसके बाद जब हम मुट्ठी बना के नाभि के साइड में रखते हैं अपनी मुट्ठियाँ, झुकने पे जब दबाव पड़ता है तब ये ऑर्गन हमारे फास्ट काम करते हैं। सर्दियों में भी ये आसन करने से हमारे पाचन तंत्र जल्दी, जठराग्नि जिसे कहते हैं, जो स्लो डाउन हो जाती है इस मौसम में, वो एक्टिवेट होती है, जिससे अपच की समस्या अगर हमें है तो वो भी इस आसन को करने से सही हो जाती है। हाँ, ये आसन जिन लोगों को नहीं करने चाहिए उनमें अगर हमें पेट का अल्सर है तो हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर रिसेंटली हमारी कोई सर्जरी हुई है पेट की या रीढ़ की हड्डी की तो हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर अभी अभी हमारे कमर में दर्द है या किसी तरीके की चोट लग गई है तो इस आसन को करने से बचें। हेडेक है, हाई बीपी है तो भी इस आसन को ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी दोनों थाइस आपस में सटी हुई हों और नॉर्मली जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं वैसे ही बैठें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनानी है। हमें सामने से दिखाती हूँ। थंब को अंदर रखेंगे, बिल्कुल प्रेस करके नाभि के बगल में रखनी है, साइड साइड में, नाभि के ऊपर नहीं रखनी, नाभि के साइड में। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए हमें नीचे की तरफ झुकना है। जितना हम झुक सके उतना अच्छा। अगर हमारी ठोड़ी जमीन पर टच हो जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज हमें यहीं पे जहां तक हम जा सकते हैं वहां तक रहना है। हमें यहाँ पे पहुंचने के बाद, इस स्थिति में पहुंचने के बाद सांस को होल्ड नहीं करना है, गहरी लंबी सांस लेते रहना है, छोड़ते जाना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। 15 to 30 सेकेंड होल्ड करके हमें वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाना है, वज्रासन में। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स होने के बाद एक बार फिर इस आसन को करते हैं हम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। तीन से 5 बार इस आसन को आप कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मिनिमम हम 3 बार कर सकते हैं इसको करने की। अगर आपके नी में पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, नी में चोट लगी हुई है या किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप इस आसन को ना करें, क्योंकि इस आसन में हमें वज्रासन में बैठना पड़ता है
और हमारे घुटनों पे पूरा जोर पड़ता है। कोशिश करें, अगर आपको नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर इस आसन को करें। इस आसन को करने से हमारे पाचन तंत्र मजबूत होते हैं, मजबूत होता है, सॉरी, पाचन तंत्र हमारा मजबूत होता है। तो इसलिए इस आसन को रेगुलर अपनी एक्सरसाइज में ज़रूर शामिल करें। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बूस्टअप होता है, पावरफुल होता है और हमें किसी भी तरीके की समस्या नहीं होती। पर हाँ, अगर किसी तरीके की समस्या है तो इस आसन को करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। योग करें, निरोग रहें। राधे राधे।